काबुल की जेलों से जो लोग निकले उसकी जिम्मेदार साबिक हुकूमत है जो शहर छोड़कर चली गई। फ़कीर मोहम्मद समेत पाकिस्तान को मतलूब अफराद की फहरिस्त उनके पास नहीं। हम पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए काबुल के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे मगर अशरफ गनी शहर छोड़कर चले गए। तालिबान तर्जुमान सोहेल शाहीन का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में इंटरव्यू। कहा नया अफगान आइन बनाएंगे, एक दिन में पंजशेर पर कब्जा कर सकते हैं मगर मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। दाइश के लोग छुपे हुए हैं मगर उन्हें अफगान अवाम की हिमायत हासिल नहीं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तालिबान की अमेरिका और बरतानिया को एक हफ्ते में अफगानिस्तान से निकलने की वार्निंग। कहा एक हफ्ते में अफगानिस्तान से ना निकले तो नताइज भुगतने को तैयार रहें। तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा कि 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान रुकने का मतलब कब्जे में तोसी समझा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन इनखला के 31 अगस्त के वादे पर कायम। बरतानिया को मजीद वक्त दरकार। बोरिस जॉनसन का G7 इजलास में डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त करने का इंदिया। तालिबान ने हुकूमत की तश्कील फौजी इनखला तक रोक दी। कहा जब तक एक भी अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में है न हुकूमत बनाएंगे न काबीना का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और बेल्जियम के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी मुआशी इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान की ज़रूरियात पूरी करे। अफगानिस्तान में अमन, मफाहमत और जामे सियासी हल से मुमकिन है। बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मदद और सहूलतकारी को सराहा। वज़ीर आज़म को बेल्जियम के दौरे की दावत भी दी। अफगान सूरत हाल के सबब पाक अफगान क्रिकेट सीरीज मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। कहा सीरीज को अफगान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया है। फैसला खिलाड़ियों की जहनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। ब्रॉडकास्ट सहूलियात और फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश भी सीरीज के अल्तवा का सबब बनी। दोनों बोर्ड्स 2022 में सीरीज रीशेड्यूल करने की कोशिश करेंगे। सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने की मशरूत इजाज़त। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि असातिज़ा और अमले की मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले स्कूल 30 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। स्कूल 50% हाजिरी के साथ 6 दिन खुलेंगे। सिर्फ वो स्कूल आ सकेगा जिसको वैक्सीन लग चुकी होगी। सिंध के तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ कराची, खैरपुर, सजावल, थरपारकर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सखर में मुजाहिरीन ने किताबों को अलामती ताले लगा दिए। KDH औरंगी कराची पर तलबा ने सड़क किनारे खुले आसमान तले ओपन एयर क्लासरूम बनाकर एहतजाज किया। सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के असखुद नोटिस के मामले पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बैंक ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जिस मामले पर असखुद नोटिस लिया वो मामला अदालत में ज़ेर समात नहीं था। चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस का असखुद नोटिस लेने का इख्तियार गौर तलब है। केस में मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को तलब कर लिया। असखुद नोटिस लेने से मुतालिक 2 रुकनी बेंच की हिदायत बरकरार रहेंगी। सहाफ़ियों की जानिब से उठाए गए अहम सवालात बाद में देखेंगे। साथ मिली हुई हैं, उन्होंने मुझे भेजा उस्ताद जी के कमरे में और वो मेरे साथ फिर पीछे खुद भी आई हैं। मुझे शोर का भी मौका नहीं दिया। मैं जैसे ही मैंने बोला मैं शोर बचाऊंगी, कहते हैं बचाओ। मैंने 17 तारीख से दी हुई है दरख्वास्त और आज होगी है 23 तारीख और उन्होंने अभी हमें टाल मटोल कर करके पकड़ेंगे। रावलपिंडी के मदरसे की तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि उस्ताद ने उसके साथ ज़्यादती की। एक खातून टीचर उसे अपने साथ उस्ताद के कमरे में ले गई। इससे पहले भी मुलजिम ने एक तालिबा से ज़्यादती की। 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम ने अबूरी जमानत करा ली। खबरें मीडिया पर चली तो पुलिस ने मुलजिम को एक और मुकदमे में धर लिया। पुलिस को मजीद तहकीकात के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। लाहौर में रिक्शा सवार खातून पर हमला करके नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम शनाख्त हो जाने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाज चौहान ने हफ्ते के रोज़ दावा किया था कि मुलजिम ट्रेस हो गया। पुलिस ने उस वाक़े की वीडियो बनाने वाले शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्त दराजी और उसे बेलिबास करने के इल्ज़ाम में मजीद 34 अफराद जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। मजीद 20 मुलजमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अब तक मुतासरा खातून से मुलजमान की शनाख्त नहीं करवाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक 71 साल बुजुर्ग की गिरफ्तारी गलती से हुई थी। गिरफ्तार करने वाले एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया।
नूर मुकद्दम केस, मीनार पाकिस्तान जैसे केसेस में सज़ा जल्द होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा सज़ा देर से मिली तो ये लोगों की यादाश्त से ख़त्म हो चुका होगा, जल्द जज़ा और सज़ा का इंतज़ाम होना चाहिए। सदर की तमाशबीनों पर भी तनकीद, कहा अक्सर वाक़यात में लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, किसी को रोकते नहीं। वीडियो बनाने में मुआशरा सबसे आगे है, मुआशरा ऐसे वाक़यात खुद रोके। मरीम नवाज की बेटी जुनैद सफदर के निकाह की लंदन में तकरीब, नून लीगी रहनुमा ने तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। बेटे के निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, बेटे और बहू को दुआ भी दी। जाती उम्रा में मरीम नवाज के घर को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। लंदन में होटल के बाहर PTI के हामियों ने इकट्ठे होकर एहतजाज किया। नून लीग के हामियों से टाकरा हुआ, मजमा इकट्ठा हुआ तो ट्रैफिक मुतासर हुआ और पुलिस भी पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के एक हामी का अपनी पिटाई पर शिकवा, अपनी ही पार्टी को लताड़ दिया। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान की खिदमात को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है। 3000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से निकाला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारत गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है, उसे मनफी सोच तर्क कर देनी चाहिए। आलमी बिरादरी को अफगान तालिबान से रवाबित रखने चाहिए। ये भी कहा कि कालेदम TTP अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। TTP के बहुत से लोग मतलूब हैं, उनके खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन कालेदम TTP को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान के हालात की वजह से CPEC और अहम हो गया है। बाज़ दस्ताने पहने हाथ नहीं चाहते पाकिस्तान आगे जाए। शेख रशीद की वजारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगान महाजरीन से मुतालिक कोई दबाव नहीं। बाज़ ममालिक ने जहाज़ खड़े करने के लिए इजाज़त मांगी है। अफगानिस्तान से आमद पर डिप्लोमेट्स और दीगर को 1 महीने का वीज़ा दे रहे हैं। ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान की सियासत शायद अफगानिस्तान की वजह से अच्छी हो जाए। मरीम नवाज ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मांगी होती तो काबीना में ज़रूर वो ये मामला उठाते। वादी पंशेर पर कब्जे के लिए तालिबान के अहमद मसूद की शुमाली मज़ाहमती फ़ौज से झड़पें। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वाले ने भी पंशेर में पनाह ले रखी है। तर्जुमान तालिबान ने 300 जंगजू मारे जाने की तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून का अफगानिस्तान से मुतालिक खारजा पॉलिसी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को मशवरा दिया कि पहले ये तय कर लें कि वोट चोरी करना है या आवाम की राय का एहतराम करना है। काबुल एयरपोर्ट के शुमाली दरवाजे पर फायरिंग से एयरपोर्ट पर तैनात अफगान सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार मारा गया, 3 जख्मी। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हवाई अड्डे पर मुसल्लह अफराद की अमरीकी और जर्मन फौज से भी झड़प हुई। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से फरार चाहने वालों का रश। एयरपोर्ट के गिर्द गैर मुल्की फोर्सेज और तालिबान जंगजू आसपास अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में मसरूफ। 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को निकालने की कोशिश है। करीब मौजूद है। यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर अभी भी लोगों का एक रश बड़ा मौजूद है। लोग बदस्तूर यहाँ पर बैठे हुए हैं इस उम्मीद से कि उन्हें कोई भी परवाज़ मिलेगी और वो यहाँ से चले जाएंगे। काबुल के हामिद करजा एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद अपनी बारी के इंतजार में बदस्तूर मौजूद। एयरपोर्ट के अंदर जाने के तमाम रास्ते बंद। बैरूनी जानिब तालिबान सिक्योरिटी पर मामूल। तालिबान कब्जे के बाद कंधार के बाजारों में अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। भारत के अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान के साथ खुश्क मेवे का कारोबार अब भी पाकिस्तानी रुपयों में जारी। जियो न्यूज़ की टीमें अफगानिस्तान में कवरेज के लिए मौजूद हैं। खरीद के कोयटा ले जाता हूँ तो इस पे बहुत अच्छी मजदूरी हो जाती है हम लोगों का। आजकल तालिबान का हुकूमत है, कोई असर पड़ा है? नहीं, अभी तक तो इसमें कोई असर नहीं पड़ा है। काम चल रहे हैं हम लोग। और काम का जो सिलसिला है वो बॉर्डर के साथ है। बॉर्डर जब खुला होता है तो काम बिल्कुल सही जाता है। बॉर्डर जब बंद होता है तो काम का फिर वो नहीं होता है।
EVM इलेक्शन चोरी का मंसूबा और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उस धोखे को छुपाने का बंदोबस्त है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि ना वोट का हक छीनने देंगे और ना ही इजहार की आईनी आज़ादी सलब करने देंगे। कोरोना वायरस की वजह से एक और डॉक्टर इंतकाल कर गईं। गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर समरा वाह इंटरनेशनल अस्पताल टेक्सला में काम कर रही थीं। मुल्क में अब तक 221 और सिंध में 71 डॉक्टर्स कोरोना से इंतकाल कर चुके। सिंध भर में सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन खत्म हो गई। कराची के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स में एस्ट्राजेनेका नायाब, साइनोफार्म और साइनोवैक के दोनों डोजेज लगाए जा रहे हैं। प्रॉक्सी के जरिए 99% लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, तो 1% के लिए क्यों पाबंदी है? दुबई या यूरोपीय ममालिक में टिकटॉक को क्यों बंद नहीं किया जाता? PTA क्यों पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। PTA और टिकटॉक में बातचीत चल रही है, जल्द पाबंदी खत्म हो जाएगी। PTA की यकीन दहानी। अदालत ने पाबंदी का मामला वफाकी काबीना में रखने की हिदायत कर दी। क्या कौमी असम्बली कमेटी, वजारत कानून व इंसाफ, वफाकी काबीना और वजारत मेरी टाइम्स में बैठे लोग गधे हैं जिन्होंने पोर्ट कासिम अथॉरिटी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन बिल और गवादर पोर्ट अथॉरिटी बिल मंजूर किए? सेनेट कायमा कमेटी में बिल मुस्तरद होने पर वफाकी वजीर अली जैदी बरहम हुकूमती सेनेटर्स के साथ इजलास से वॉकआउट। बिल्स के जरिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के वफाकी काबीना के ज़ेर अख्तियार मामलात को बराह रास्त मुतालिका वजारत की डिवीज़न, वज़ीर और वज़ीर आज़म को सौंपने की तजवीज़ दी गई थी। IMF ने पाकिस्तान को $2 अरब 77 करोड़ मुंतकिल कर दिए। ये रकम कोरोना से निमटने, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने या कर्ज अदायगी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वजारत ख़जाना के मुताबिक इस रकम की मुंतकली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएंगे। IMF के मुताबिक मेंबर ममालिक ने $650 अरब वसूल कर लिए हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स OICCI में पाकिस्तान की मुस्बत पोजीशन। पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर 9% इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे इक़्तिसादी महाज पर अच्छी खबर करार दे दिया। बयान में कहा कि OCCI मेंबर्स का पाकिस्तान पर एतमाद मनफी 74 से 34% पर आ गया, जो मेंबर्स के एतमाद में 108% इजाफा है। नए इस्लामी साल के इस्तकबाल के सिलसिले में गुस्ल काबा की तकरीब। गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने खाना काबा को अर्क गुलाब और आब जमजम से गुस्ल दिया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबरा शेख अब्दुल रहमान अल सदेस की भी शिरकत। अमरीका में मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिशों के बाद तूफ़ान हेनरी की शिद्दत में कमी। मौसमी तूफ़ान के ज़ेर असर न्यूयॉर्क में गरज चमक के साथ बारिश। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आसमानी बिजली गिरी। रियासत टेनेसी में 24 साल की रिकॉर्ड बारिश और सैलाब के बायस हलाक अफराद की तादाद 21 हो गई। 20 अफराद लापता। वज़ीर आज़म ने रमीज़ राजा को नए चेयरमैन PCB बनाने का इंदिया दे दिया। एहसान मानी को अगले 3 साल के लिए तौसी न देने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म रमीज़ राजा का नाम बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को भिजवाएंगे। जमैका टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ अपनी पहली इनिंग्स में 150 रन्स पर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 152 रन्स की बढ़तरी हासिल कर ली। शाहिन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग। सिर्फ 51 रन्स देकर वेस्ट इंडीज़ के 6 बल्लेबाज पेविलियन भिजवाए। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स का आगाज़ कर दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और लिवांटे का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दिफाई चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड ने एल्चे को 1-0 से हरा दिया। रियल सोसिडाड ने रायो वियाकानो को 1-0 से शिकस्त दी। ला लीगा के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाए। फ्रांस में रिवायती हरीफों मार्सेई और नीस के मैच के दौरान फुटबॉल ग्राउंड मैदान जंग बन गया। लड़ाई खिलाड़ी की बोतल वापस मजमे में फेंकने पर शुरू हुई। अमला, कोचेज और बोर्ड मेंबर भी लड़ाई में कूद पड़े।